देखिए, बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है बिहार में। जिस संजीव सिंघल को कायदे से जेल में होना चाहिए था पेपर लीक के मामले में, उस संजीव सिंघल को पलटू राम ने ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बनवा दिया। उसके बाद ईओयू जो जांच कर रही है इस पेपर लीक मामले की, आर्थिक अपराध इकाई, उसने इनके चैम्बर की तलाशी भी ली। फिर अभी 15 दिन पहले इनसे पूछताछ भी की और ये बिल्कुल सवालों के घेरे में है सिंघल साहब। तो बार बार लगता है कि किसी दागी पदाधिकारी को बिल्कुल सरकार सम्मानित करने पर तुली हुई है। एजुकेशन सिस्टम तो देखिए बिहार का रसातल में चला गया है। शैक्षणिक अराजकता जिसको कहते हैं वो चरम पर है। और पेपर लीक तो बिहार में बीमारी नहीं रही, अब ये महामारी हो गई है। ये सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, इस साल आप देखते हैं 15 मार्च को TRE 3 की परीक्षा लीक कर गई। और शिक्षा माफिया जो है उसकी सत्ता के गलियारों में पैठ है और पलटू राम शिक्षा माफिया की कठपुतली बने हुए हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी व CSBC के पूर्व अध्यक्ष रहे SK सिंघल को ऊर्जा विभाग का सुरक्षा सचिव बनाया गया है। अब जाकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। देखिए, जिस तरीके से CSBC के सचिव हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे SK सिंघल, उस वक्त एक पेपर लीक कांड सामने निकल के आया सिपाही भर्ती को देखते हुए। ऐसे में कहीं ना कहीं SK सिंघल का नाम काफी ज्यादा उछला। उसके बाद SK सिंघल को इस्तीफा दिलवा दिया गया और कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गए। लेकिन अब जाकर जिस तरीके से उनको ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया है, उसको देखते हुए अब कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS रहे अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं ऊर्जा विभाग का सुरक्षा सचिव बनाया गया है SK सिंघल? देखिए, बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है बिहार में। जिस संजीव सिंघल को कायदे से जेल में होना चाहिए था पेपर लीक के मामले में, उस संजीव सिंघल को पलटू राम ने ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बनवा दिया है। और एक तरफ से उनको मतलब सम्मानित किया गया है, एक तरफ से इनाम दिया गया है। अब मैं ये पूरी बातें शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ। ये जो संजीव सिंघल हैं, ये 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं और DGP होकर बिहार के रिटायर किए। DGP का भी कार्यकाल इनका काफ़ी विवादास्पद था। रिटायरमेंट के कुछ समय बाद ही इनको सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद पिछले साल 1 अक्टूबर को सिपाहियों की लिखित परीक्षा हुई तो पेपर लीक कर गया। सिंघल साहब ने तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक हुआ है। जब बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठे हुए पेपर लीक के तो इनको 2 अक्टूबर को परीक्षा रद्द कर देनी पड़ी। उसके बाद बहुत इनकी आलोचना शुरू हो गई। सरकार ने दिसंबर महीने में पिछले साल इनको हटा दिया सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन पद से। उसके बाद ईओयू जो जांच कर रही है इस पेपर लीक मामले की, आर्थिक अपराध इकाई, उसने इनके चैम्बर की तलाशी भी ली। फिर अभी 15 दिन पहले इनसे पूछताछ भी की और ये बिल्कुल सवालों के घेरे में है सिंघल साहब। बहुत संदिग्ध आचरण इनका रहा है। अब देखिए यहाँ बिहार में क्या हालात हैं। अब इनको पलटू राम ने क्या किया है कि एक सरकारी का ही प्राधिकार है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, उसका इनको सुरक्षा सलाहकार बना दिया है, सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया है। तो बार बार लगता है कि किसी दागी पदाधिकारी को बिल्कुल सरकार सम्मानित करने पर तुली हुई है और इनको दंड मिलना तो दूर, उल्टे इनको पुरस्कार मिल रहा है। तो बहुत गलत संदेश डाल रहा है। और ईओयू की भी जो मतलब जांच है वो बिल्कुल कछुआ चाल में है और अब सुरक्षा सलाहकार बनकर और ये ईओयू पर दबाव बनवाएंगे। तो जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है जी। ऐसे में क्या लगता है, इस तरीके से नीतीश कुमार और तमाम जो लोग है कर रहे हैं, ऐसे में क्या बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सुधर जाएगा? नहीं, सुधर क्या जाएगा। एजुकेशन सिस्टम तो देखिए बिहार का रसातल में चला गया है। शैक्षणिक अराजकता जिसको कहते हैं वो चरम पर है। और पेपर लीक तो अब बिहार में बीमारी नहीं रही, अब ये महामारी हो गई है ना। मतलब अभी 2022 में आपको याद होगा 67वीं संयुक्त परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। फिर आपको ये सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ। इस साल आप देखते हैं 15 मार्च को TRE 3 की परीक्षा लीक कर गई। और शिक्षा माफिया जो है उसकी सत्ता के गलियारों में पैठ है और पलटू राम शिक्षा माफिया की कठपुतली बने हुए हैं। यानी कि अधिकारियों को भी संरक्षण दे रहे हैं जिन अधिकारियों पर आरोप है और जो अधिकारी दागी हैं, खुल्लम खुल्ला संरक्षण दे रहे हैं। आप बताइए, किसी अभियुक्त को जेल में होना चाहिए और आप उसे सुरक्षा सलाहकार बना दीजिए, तो ये क्या है। और पलटू राम का एक प्रिय डायलॉग है, बराबर दोहराते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। लेकिन ये क्या दिखाई दे रहा है, आप दागी अधिकारियों के साथ खड़े हैं और बिहार में युवाओं का भविष्य जो है वो चौपट हो रहा है जी। आप क्या मांग कीजिएगा अमिताभ दास जिस तरीके से उनको बनाया गया है? पहली मांग तो यह है कि सुरक्षा सलाहकार पद से तुरंत उनको हटाया जाए, उनको पदमुक्त किया जाए। और दूसरी मांग है कि ईओयू जो है वो संजीव सिंघल की
तुरंत गिरफ्तारी करे, नहीं तो ये सारे सबूत नष्ट कर देंगे। यानी कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल मांग करता हूँ जी। देखिए, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ऐसे में संजीव सिंघल जो कि एसके सिंघल है उनको हटाने की मांगे कर रहे हैं सुरक्षा सचिव के पद पर जिस तरीके से उनको तैनात किया गया इसको देखते हुए। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास एसके सिंघल पर जमकर निशाना साधे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अराजकता का माहौल नीतीश सरकार ने बना दिया है और दागी अफसरों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो बार बार मौका दिया जा रहा है, कार्रवाई की जगह उनको मौका देने का सरकार काम कर रही है। ऐसे में जो एजुकेशन सिस्टम है बिहार का पूरे तरीके से खराब हो गया है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए मुख्य जिम्मेदार इसका नीतीश सरकार है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।